यदि कल सूर्य फट गया होता तो क्या होता? हमारे सोलर सिस्टम का केंद्रीय तारा जो हमें गर्मी, ऊर्जा और आकर्षक रंगत प्रदान करता है, वो एक समय की बॉम्ब है। सूरज लगभग 10 अरब वर्ष पुराना है। लगभग 5 अरब वर्ष तक की उम्र की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद सूरज विस्तृत होकर एक लाल जायंट बन जाएगा, एक मृत स्टार जो अगले कई अरब वर्ष तक ठंडा होगा। भविष्य में हम सबसे पहले ही गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या आप सोच सकते हैं सूरज फटने के समय आंखों के सामने देखना कैसा होता है? एक सुपरनोवा के नाम से आप सोचेंगे कि सूर्य के फटने के सबसे अद्भुत आग क्रियाक्रम दुनिया ने कभी देखा है, लेकिन वास्तव में आप शायद कुछ भी नहीं देखेंगे। सूरज पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज से प्रकाश को हमें पाने में 8 मिनट लगता है। हमें कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर कल सूर्य फट गया होता तो होने वाला चक्रवात पृथ्वी को पूरा नष्ट करने की ताकत नहीं होती। सिर्फ सूर्य की तरफ मुंह करने वाले भाग को तुरंत उबल देना होगा। किस्मत से बचे हुए दूसरे भाग को सूर्य की वर्तमान सरफेस टेम्परेचर से 15 गुना ज्यादा गर्म महसूस होगा और स्थायी अंधेरा और बिना सूर्य के मास हमें अपनी कक्षा में रखते हुए पृथ्वी का अवधान चलने लगेगा, जबकि बचा हुआ निवासी डेस्परेटली जीवित रहने की कोशिश करेंगे। एक स्टार के चारों ओर पृथ्वी का रास्ता लॉक करने की संभावना है, जो शायद हमारे सूर्य की तरह प्रकाश और गर्मी प्रदान करे। लेकिन जब तक ये होता है तब तक हम पहले से ही गायब हो जाएंगे। यदि हम सूर्य के फटने का दिन का आगाज पहले से ही जानते तो हमें अपने आप को 1000 वर्ष तक के लिए खरीदने की संभावना होती। यदि हमारे पास इतना समर्थन के साधन होते, जिस मिट्टी के नीचे चलते हैं वो भूमि लगभग 17 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, तो अगर हमें तैयारी करने के लिए काफी समय मिलता तो सभ्यता बड़ी नेटवर्क में तैयार बंकर के नीचे जाकर रह सकती है। फटने के एक हफ्ते के अंदर पृथ्वी के ऊपर की तापमान -18 डिग्री तक गिर जाएगी। एक साल के अंदर तापमान लगभग 73 डिग्री तक गिर जाएगी। इस दौरान समुद्र का शिखर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। 1000 वर्षों के भीतर पृथ्वी का वायुमंडल शांत हो जाएगा, जिसके कारण किसी भी चीज को पृथ्वी के सरफेस पर आकाशिक किनारों और आकाशगंगा प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि उस समय तक हमें एक नया घर मिल जाएगा। अच्छी खबर यह है कि यदि सूर्य फट गया होता तो ये रात भर में नहीं होता। जब सूरज मरता है तब ये एक लंबा, धीरे धीरे कठिन प्रक्रिया होती है। अरबों वर्षों में सूरज गर्म और चमकदार हो जाएगा और वो विस्तृत होने लगेगा। इस दौरान वो बाहरी परत को खो देगा, जिस कारण दूसरे स्टार और ग्रहों का निर्माण होता है, उसी तरह जैसे बिग बैंग का प्रकोप ने पृथ्वी को बनाया। शायद यह नई जीवन बन सकता है। क्या आप दूसरी पृथ्वी का कल्पना कर सकते हैं? एक नई मनुष्य जाति हमारे गैलेक्सी में कैसी दिखाई देगी? अरबों वर्षों बाद ये पहले से ही मुश्किल है, और खासकर हमारा सोलर सिस्टम जिसके द्वारा हम सभी को एक साथ रखता है। ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन एक दिन बहुत बहुत दूर की भविष्य में सूरज विस्तृत होगा और फिर वो श्रिंक होगा, शायद एक नए तारे के लिए जगह छोड़कर। और यदि किसी चमकदार मानव जाति उस समय तक भी मौजूद होती है तो वहाँ हम कहाँ रहेंगे? क्या आप अपने वंशजों को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर जन्म लेना कल्पना कर सकते हैं?